ग्रीटिंग्स। बस एक अपडेट है कि आने वाले 2-4 वीडियोस में एक सीरीज़ है जिसमें हम आर्ट ऑफ फोकस अनफोकस को थोड़ा सा समझने वाले हैं या उसको सॉर्ट आउट करने वाले हैं। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। मुझे ये पता है आर्ट ऑफ फोकस कैसे होता है, मतलब आप किसी काम पे पूरी तरह से फोकस कैसे कर सकते हैं, बट अनफोकस का ये मुझे भी पता करना है। तो आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा समझ लेते हैं ये कि आर्ट ऑफ फोकस अनफोकस क्या होता है। जैसे कि फोकस इम्पॉर्टेंट होता है वैसे ही अनफोकस भी इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब क्या कि आप किसी काम को कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 6 घंटे 7 घंटे किसी काम पे देते हो, मतलब अपने पूरा जो भी आप शेड्यूल है, जो भी स्केड्यूल है आपका, उसमें आप लगाते हो। बट उसके बाद अगर आप लगातार वही चीज़ आपके मन दिमाग में चलता रहे तो क्या होगा, आपका एफिशिएंसी और आउटपुट धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो कब अगर ऐसा कुछ हो सकता हो, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए कुछ ऐसा हो सकता हो जहाँ पे आप जब चाहे अपना दिमाग लगा सकते हो उस काम पे पूरी तरह से 100% फोकस। या फिर जैसे कि होता है ना कि अगर अगर किसी सुरंग, फॉर एग्जाम्पल एक सुरंग है या एक कुआं है, तो वहाँ पे अगर कुछ आवाज़ होगी तो बहुत ही लंबी गूंज जाएगी। तो उसी तरह अगर माइंड को इमेजिन करते हैं एक सुरंग की तरह या एक कुएं की तरह, तो जहाँ पे अगर एकदम शांत पीसफुल है और उस पर ऊपर से आपने एकदम से कमांड दिया कि मुझे ये काम करना है, तो उसका कितना एफिशिएंसी से आप सोचो, कितनी एफिशिएंसी से आप उस पर काम कर सकते हो। मतलब एक सुरंग है जिसपे कोई आवाज़ नहीं है, एकदम से आवाज़ होगा तो कितना होगा, कितना मतलब आवाज़ करेगा। उसी तरह से आपने अपने माइंड को कमांड दिया कि मुझे ये काम करना है और अचानक से वो काम आपका माइंड स्टार्ट कर दे, तो कितना एक्टिवली आप कितना पीसफुली उस काम को कर सकते हो, कितनी एफिशिएंसी से काम कर सकते हो। ये हो गया आर्ट ऑफ फोकस। अब आर्ट ऑफ अनफोकस क्या है? अगर आप मान लीजिए आपने काम खत्म कर लिया, उसके बाद भी आप लगातार सोचते जा रहे हो, जैसे कि हमारे साथ होता है जब हम किसी एग्जामिनेशन को देने जाते हैं या फिर हमारा कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होता है या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में होने वाला होता है, वेडिंग एक्सेट्रा जो भी है। तो एक रात पहले हमें नींद ही नहीं आती है। अगर उस एग्जामिनेशन से एक दिन पहले नींद नहीं आती है तो कितना एफिशिएंसी, कितना आउटपुट हमारा गिर जाता है। या फिर इसके कंपैरिजन ये होता कि आपने पूरे अच्छे से पढ़ाई की, उसके बाद आपके जो पूरा हफ्ता है अगर आप अच्छे से नींद लेके फिर आप एग्जामिनेशन में जाओ तो आपका आउटपुट ही अलग कुछ होता है। आपका माइंड पीसफुल होता है और वो आसानी से उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। बट ये आर्ट ऑफ अनफोकस आता कैसे है, और मतलब ऐसे कौन से थॉट्स होते हैं जो हमारे माइंड में चलते हैं? जैसे कि हमारे आसपास 36 करोड़ चीज़ें हैं, जिस पे एग्जाम्पल से ज़्यादा ही होगा, जैसे कार है, हवा है, पानी है, ये है, वो है। बट हम स्पेसिफिकली कुछ ही चीज़ों के बारे में सोचते हैं। हमारा दिमाग हर जगह नहीं जाता। कुछ एक पर्टिकुलर थॉट्स ही होते हैं जो हमारे माइंड में चलते रहते हैं और हम हमेशा उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं, रेपिटेटिव मोड पे, कभी इधर ऐसे कर करके। एक ही पैटर्न होता है जो हम सोचते रहते हैं। ये आता कहाँ से है, मतलब ये थॉट्स आते क्यों हैं और हर किसी का स्पेसिफिक थॉट लिमिट क्यों होता है? जैसे कि हर किसी का जो शॉर्ट्स फीड होता है स्क्रॉल करने का वो अलग होता है। अगर आप किसी और का फ़ोन उठाओगे तो आप बोर हो जाओगे, अगर शॉर्ट्स को आप वो स्क्रॉल करने लगे तो और वो आपके फ़ोन उठाएगा तो वो बोर होने लगेगा। तो उस तरह से हर किसी का मतलब थॉट पैटर्न क्यों अलग होता है और एक्चुअल में थॉट्स आते कहाँ से हैं और क्यों आते हैं। प्लस मतलब इन शॉर्ट अगर समरी समझा जाए तो इस सीरीज में जो 2-4 वीडियोस की होने वाली है मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है बोरिंग हो, आई एम नॉट प्रिटी श्योर, बट इसमें ये हो सकता है कि फोकस कैसे करना है और अपने आप फोकस कैसे लग जाता है आसानी से। जैसे खेलते टाइम एफर्ट ज़्यादा होता है बट फोकस हमें करना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि हम खेल रहे हो, हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत रेयर होता है। बट अगर मान लीजिए आप नॉन स्टॉप 6-7 घंटे पढ़ाई करें, उसके बाद पढ़ाई करना या फिर जिम जाना, ये बहुत ही एफर्ट, मतलब बहुत एफर्ट वाला काम होता है। ऐसा नहीं, इसमें मतलब खेलने के कंपैरिजन अगर आप देखा जाए तो जो एफर्ट है या जो एनर्जी है वो कम लग रही है, लेकिन हम मतलब हमें फोकस लगाना पड़ता है और बार बार वहाँ से फोकस हटता रहता है। तो ऐसा कैसे हो कि हमारा ध्यान अपने आप लग जाए, और ऐसा क्यों होता है कि अपने आप मतलब सबकॉन्शियसली अपने आप हो जाए ध्यान, हमें कुछ करना ना पड़े, अपने आप लग जाए। एक तो ये डिस्कस करेंगे। दूसरा मतलब ऐसा हो कि जब हम चाहें, जिस काम को चाहें तब हमने पूरा काम किया, और जब हम नहीं चाहते तो हम कुछ नहीं सोच रहे, या फिर रिलैक्स्ड है, कुछ सोच भी रहे हैं तो ऐसा थॉट्स आ रहा है जिससे हमारा माइंड और रिलैक्स हो रहा है। अनफोकस का सिंपल सा मतलब है माइंड का रिलैक्स होना, मतलब आप चिल्ड हो अगर दिल्ली की भाषा में बोला जाए तो आप चिल्ड हो।